सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओनली हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अपना और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके कमेंट के शॉर्ट आउट के साथ आपका नाम और आपके शहर का नाम भी लिया जाएगा। हम वीडियो में कहीं पर भी आपका नाम ले सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा समय दें और जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये काम करते हुए मुझे कई बरस बीत गए हैं और इन वर्षों में मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और मैंने कई पैरानॉर्मल अनुभव भी किए हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने सबसे डरावने अनुभव के बारे में बताने वाला हूँ। ये लगभग 8 साल पहले हुआ था और मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त मैं थोड़ा सा बीमार भी था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे अर्जेंट डिलीवरी सामान देने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि यह अर्जेंट डिलीवरी है, इसको जल्द से जल्द करनी चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सामान सही समय पर डिलीवर करूँगा। तबीयत खराब होने पर भी मैं ट्रक में बैठ गया और ट्रक लेकर उस जगह पर चला गया जहाँ का मुझे एड्रेस मिला था। मुझे सामान लेकर उस ट्रक को शहर से बाहर ले जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बुखार भी था क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा था और मैं नहीं चाहता था कि बीच में कोई समस्या खड़ी हो जाए। यही कारण था कि मैंने शहर से निकलने से पहले डॉक्टर को दिखाकर वहाँ से दवाई ले ली ताकि मेरी हालत थोड़ी सुधर जाए और मैं डिलीवरी समय पर कर पाऊँगा। मैंने दवाइयाँ खाईं और फिर ट्रक लेकर चल दिया। मैं काफ़ी दूर शहर से बाहर कच्चे रास्ते पर ट्रक चला रहा था और मेरी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने अपने पास रखी हुई दवा को खा लिया और मैंने सोचा कि कुछ समय बाद मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही बुरी थी। दवाई लेने के बावजूद मुझे कोई आराम नहीं मिला और मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और मैं ट्रक चलाते हुए जा रहा था और कच्ची सड़कों को पार करते हुए मैं पक्की सड़क पर पहुंच गया। लेकिन अब मेरा शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। जब मैं ट्रक नहीं चला पा रहा था तो मैंने सोचा कि 10 मिनट आराम कर लूं, क्योंकि मेरा शरीर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मेरा बुखार भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए ट्रक को मैंने एक साइड में रोका जहां कोई नहीं था। फिर हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि मेरी हालत थोड़ी सुधर जाए तो मैं इस सफ़र को जारी रखूँगा। मैं ये सब सोच रहा था कि मेरा फ़ोन अचानक बजने लगा। जब मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो मेरे मालिक की कॉल थी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मालिक ने कहा, हेलो रोहित, तुम्हारी गाड़ी आधे रास्ते पर पहुंच गई होगी ना। फिर मैंने मालिक से कहा, मेरी हालत अभी बहुत ख़राब हो रही है, मैं बस ट्रक को साइड में रोककर आराम कर रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाऊँगा और सामान समय पर डिलीवर हो जाएगा। ये सुनते ही मालिक ने रोहित से कहा, अगर ऐसा था तो मना कर देना चाहिए था, मैं एक और ड्राइवर को देख लेता। लेकिन सामान समय पर डिलीवर नहीं किया गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मैं इस कंपनी से निकाल दिया जाऊँगा। और याद रखना कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पहले मना कर देना चाहिए था अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी, मेरे मालिक ने मुझसे कहा। और उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान था कि आखिर कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। मैंने सामान डिलीवर करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया और रास्ते में मैं इतना बीमार हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बस शहर से दवाई लेकर निकला था और उम्मीद कर रहा था कि मुझे इससे आराम मिलेगा, लेकिन दवाई ने काम नहीं किया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यही सब सोचकर मैंने ट्रक चालू कर दिया और वापस कच्चे रास्ते पर चला गया। मुझे लगता था कि रात हो गई है और मैं कुछ देर सो जाऊँगा, लेकिन फिर मेरा मालिक मुझ पर चिल्लाने लगा और अगर सामान सुबह तक डिलीवर नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि सुबह तक ट्रक ऐसे ही चलाऊँगा। इसलिए मैंने ट्रक को लगभग आधा सफ़र चलाया। अगर मैं पूरी रात ट्रक को चलाता तो सुबह तक सामान डिलीवर कर देता, लेकिन बीच में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे उल्टी आने लगी।
मैंने ट्रक को तुरंत साइड में रोका और मैं ट्रक से उतरते ही साइड में उल्टी करने लगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मैं परेशान हो गया कि आखिर मैं क्या करूं। और मुझे बुखार लग रहा था। ऊपर से सामान को सही समय पर डिलीवर करने का दबाव मुझे मार डालेगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई और जब मेरी उल्टी रुकी तो मैं आसपास देखने लगा। रास्ता बहुत ही सुनसान था। मेरे आसपास सिर्फ जंगल था और जंगल के बीच में से एक रोड निकली हुई थी और मेरा ट्रक उसी रोड के साइड पर खड़ा था जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। और जब मैं वापस ट्रक की ओर बढ़ा तो फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। पहली बार मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, लेकिन दूसरी बार मुझे लगा कि सच में कोई रो रहा है। मैं उस महिला की आवाज़ सुनते ही उसके पीछा करते हुए जंगल में घुस गया। मैं 2 मिनट तक जंगल में चलता रहा, लेकिन तब मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज भी मुझे ठीक से वो समय याद है। उस रात 2 बजे मैंने जंगल में एक कुआं देखा और उस कुएं की मुंडेर पर बैठी औरत जो बैठी रो रही थी। मैंने मन में सोचा कि आखिर ये औरत कौन है। इसके कपड़े पूरी तरह से किसी गांव की महिला की तरह थे। वो साड़ी पहनी थी और सर पर पल्लू लिया था। लगता था कि वो किसी गांव की महिला है। उसके बाद हिम्मत करके मैंने पूछा, आप कौन हैं और आप इतनी रात को कुएं पर क्यों बैठी हुई हैं? मैंने हल्की सी आवाज़ से पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो बहन जी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हो बहन? जरा आप रोना बंद करो। जब मैंने ये सब कहा तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपना पल्लू तुरंत अपने हाथों से पकड़ा और मुड़े हुए हाथों से मुझे अपनी ओर बुलाया। और मैं इतना अजीब महसूस कर रहा था कि मैं ये सोचने लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और फिर मैंने उससे कहा, बहन जी, पहले आप उस कुएं से हटिए और यहाँ पर आइए। मुझे लगता है कि आप खो गई हो। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेन रोड तक लेकर चलता हूँ, वहाँ बात करते हैं। अब आप यहाँ से चलिए। जब मैंने ये कहा तो उस महिला ने हाथ के इशारे से चलने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे खुद बुला रही थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर कोई रात में कुएं के पास बैठा है और तुम्हें बुला रहा है तो आप भी डरेंगे और कोई भी डर जाएगा। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि शायद ये कोई बेसहारा औरत है जिसे मदद की ज़रूरत है, और अगर मैं उसे बेसहारा छोड़कर अपने काम पर चला जाऊंगा तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये सब सोचकर मैं लड़खड़ाते पैरों से उस महिला की ओर चला गया। जब मैं उस महिला के पास पहुंचा तो मैंने कहा, बहन जी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और को लेकर आता हूँ, यही एक रास्ता है। मैं किसी को रोकता हूँ, कार बहुत आ रही है, कोई ना कोई तो आपकी मदद ज़रूर करेगा। यही कहकर मैं पीछे मुड़ा। तभी उसने पीछे से मेरी शर्ट पकड़ ली और कहा, अगर तू यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और मैं बर्फ़ की तरह जम गया और मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाया। उसने मुझसे कहा कि अगर तू ज़िंदा रहना चाहता है तो कुएं में मेरी एक चीज़ गिर गई है, उसे निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी लाश को यहीं दफन कर दूंगी। लेकिन जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। डर से मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। लेकिन जब उस महिला ने मेरे ऊपर दबाव डाला तो मैं उस कुएं के पास गया और जब मैंने कुएं में झांका तो मुझे सिर्फ पानी दिखाई दिया। उसमें कोई बाहर निकालने वाली चीज़ नहीं दिखाई दी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि उस महिला ने अपना घूंघट उतारा था और उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मेरे चिल्लाने की आवाज़ 200 से 300 मीटर दूर सुनाई दी होगी। जैसे ही मैं चिल्लाया वो भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कुएं में डाल दिया और उस कुएं में मैं तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी बहुत गहरा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांग पकड़कर पानी के अंदर खींच रहा है। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और उस औरत को देखा जिसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था।
और मुझे पूरा विश्वास था कि वो एक चुड़ैल है। वो मुझे ऊपर से देखकर हंस रही थी। मैंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और 10 मिनट तक चिल्लाता रहा। फिर एक आदमी आया और उसके साथ 2-3 आदमी और आए जो रोड से गुजर रहे थे। शायद मैंने कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बचाया। उस कुएं में मेरी क्या हालत हुई होती, ये सोचकर मैं घबरा जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आपने किसी ऐसे क्रिएचर के बारे में सुना है जो पीपल के पेड़ पर रहता है और रात के समय लोगों का शिकार करता है? ये अपनी चपेट में आने वाले इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। ये उसको पजेस्ट कर देता है और आखिर में उसको मरने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंजिया के बारे में। ये एक ऐसा इंडियन अर्बन लेजेंड है, एक ऐसा शैतान जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मुंजिया पर बेस्ड एक मूवी आने वाली है जिसका टीज़र तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली टीज़र देखने के बाद मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि ये जो मूवी आने वाली है इसमें मुंजिया को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया गया होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चलने वाले हैं इंडियन घोस्ट लोर की दुनिया में और जानने वाले हैं कि आखिर कौन है ये मुंजिया, ये लोगों का शिकार क्यों करता है, और अगर कभी आपका इससे सामना हो जाए तो आप इससे कैसे बचेंगे। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं इंडियन अर्बन लेजेंड्स की दुनिया में आज के फाड़ू वीडियो में। तो आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ वो एक क्रिएचर के ऊपर होने वाली है, एक ऐसा शैतान जिसका नाम था मुंजिया। मुंजिया का सामना 2 लड़कों के साथ हो जाता है जो कि गहरे मित्र थे। उन्हीं 2 दोस्तों की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, ऐसे ही जहाँ पर भगवान है वहाँ दानव भी है। ऐसे ही 2 दोस्तों का सामना हुआ मुंजिया के साथ। आज उन्हीं 2 दोस्तों के साथ घटित हुई घटना की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो बिना देर न किए हुए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में नदी के किनारे 2 दोस्त रहते थे जिनका नाम था अंकित और सागर। आज अंकित का बर्थडे था। उसको सरप्राइज देने के लिए सागर ने उसे शाम के टाइम बीच किनारे बुलाया था। बीच के किनारे पहुंचते ही सागर धीरे से अपने बैग में से एक शराब की बोतल निकालता है और अंकित को देते हुए कहता है कि आज हम दोनों दोस्त साथ में बैठकर इस शराब की बोतल को पिएंगे। और अंकित भी किसी नए एक्सपीरियंस की तलाश में था, इसलिए वो बिना कुछ कहे शराब पीने लगता है और दोनों बीच किनारे बैठकर काफ़ी देर तक शराब पी रहे होते हैं। तभी धीरे धीरे शराब पीते पीते अचानक अंकित को बाथरूम लग जाता है। वो एक पेड़ के पास जाकर बाथरूम करने लगता है, पर नशे में धुत अंकित ने ये चीज़ देखा ही नहीं कि वो कोई आम पेड़ नहीं था बल्कि पीपल का पेड़ था और वो उसी पेड़ के सामने बाथरूम करने लगा है। तभी अचानक से पीपल के पेड़ के ऊपर से अंकित के सर पर किसी ने एक पत्थर फेंका। जब अंकित ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो पेड़ के आसपास कोई भी नहीं था। इतने में सागर भी अंकित के पास आ गया और उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। उसने मजाक में ही अंकित के पास जोर से उस शीशे की बोतल को फेंका और सीधा वो शीशे की बोतल पीपल के पेड़ पर जा लगी और उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस बोतल के टूटते ही पेड़ के ऊपर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कि कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए तो अंकित और सागर दोनों ही शांत खड़े हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद आवाज़ अचानक से आना बंद हो गई। तभी अंकित ने उस शीशे की बोतल के एक कांच को उठाया और उस पेड़ के एक तने पर अपना और सागर दोनों के नाम का पहला लेटर लिखने लगा, AS। अंकित ने पीपल के पेड़ पर वो चीज़ लिखने के बाद सागर को कहा, सागर, ये दिन हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। उसको ऐसा बोलते ही तभी अचानक से उस पेड़ की टहनियाँ तेजी से हिलने लगीं और तभी अचानक से अंकित के सर पर एक पेड़ की डाल गिर पड़ी और अंकित वहीं पर बेहोश हो गया।
ये देखकर मानो जैसे सागर का नशा 1 मिनट में ही टूट गया हो। वो जल्दी से अंकित के पास गया और अंकित को होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी सागर को अपने पीछे से एक आवाज़ आई, मानो जैसे पेड़ के ऊपर से कोई कूदा हो। सागर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली परछाई थी। उसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। सागर को अपनी नज़रों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो जान गया था कि जो भी उसके सामने है वो कोई दानव ही है। जैसे ही सागर ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने का सोचा तो उस राक्षस ने सागर का पीछा किया और उसकी पीठ पर बैठकर अपने बड़े बड़े नाखूनों से वार कर दिया। फिर चीखता हुआ सागर जैसे तैसे भी अपनी जान बचाकर उस राक्षस से बचता हुआ भागा। दूर जाकर सागर ने देखा कि वो अजीब सा दानव एक काली परछाई में बदल गया है और वो बेहोश पड़े अंकित के मुंह में एक साए की तरह घुस गया। और तभी अंकित तुरंत उठ गया। सागर बार बार अंकित का नाम दूर खड़ा होकर पुकार रहा था, पर अंकित इस तरह खड़ा था कि जैसे कि वो सुन्न पड़ गया हो। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। वो बस वहाँ एक पुतले की तरह खड़ा था। और तभी अंकित ने नीचे टूटे हुए उस बोतल की कांच को उठाकर अपने सीने पर अपने और सागर के नाम के पहले लेटर को अपने सीने पर ही लिखने लगा, AS, ठीक वैसे ही जैसे उसने पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर सागर की रूह कांप गई थी। उसके सर से पसीने छूटने लगे थे और धीरे धीरे सुबह के 5 बज चुके थे। समुद्र के ऊपर से सूरज उगता हुआ दिखने लगा था और अंकित के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है अंकित अपने होश में आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने साथ हुई कोई भी घटना याद नहीं थी और वो अपने सीने पर हुए घाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने घर की ओर चल दिए। उस दिन चुपचाप अंकित और सागर अपने घर पर लौट तो गए थे और घर पहुंचते ही अंकित अपने बेडरूम में जाकर अपने बेड पर आराम करता है, क्योंकि उसके सीने पर इतनी गहरी चोट जो लगी थी। अंकित अपने बेड पर लेट तो जाता है पर उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में मुंजिया की परछाई छप गई थी। तभी अंकित को उसके कमरे से किसी की गुर्राहट की आवाज़ आती है। वो आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। अंकित इतना घबरा चुका था कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। और कुछ ही पलों बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। अंकित का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर अंकित ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गईं। उसके कमरे की छत पर वही शैतान बैठा हुआ था जो उस पीपल के पेड़ के पास था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा अंकित को साफ साफ नजर आ रहा था। वो बिल्कुल एकदम राक्षस की तरह दिख रहा था और उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि अंकित कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने अंकित के ऊपर अटैक कर दिया। उधर सागर एकदम घबराया हुआ था। जब उसकी घबराहट की वजह उसके पिताजी ने पूछी तो उसने अपने पिताजी को पिछली रात की पूरी घटना बताई कि उन लोगों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास क्या हुआ था। सागर के पिताजी शहर के जाने माने पंडित थे, लेकिन सागर की बात सुनकर उनका भी दिल दहल उठा। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे सागर के ऊपर और उसके दोस्त अंकित के ऊपर मुंजिया का साया पड़ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजिया एक ऐसा शैतान है जो कि अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो वो जन्म जन्म तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 या 14 दिन के बीच ही किसी भी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरा एक छोटे बच्चे की जैसा होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई भी उस पीपल के साथ छेड़खानी करे तो मुंजा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। सागर के पिताजी ने उसी वक्त सागर और अंकित को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को ही सागर और उसके पापा अंकित के घर पहुंचे
और वहाँ पर उनको जो चीज़ दिखी वो देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। अंकित की अपने बिस्तर पर ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे कि मरने से पहले उसने अपने मौत को बहुत करीब से देखा हो। सागर के पिता ये देखकर चिंता में आ गए और वो सागर को लेकर तुरंत ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। और सागर के पिताजी ने उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर एक छोटी सी पूजा करके उन्होंने मुंजा से माफ़ी मांगी। वो कई घंटों तक पूजा करते रहे और मुंजा से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से ही कभी भी सागर को वो मुंजा नहीं दिखा। लेकिन सागर ने उस दिन अपने सबसे करीबी दोस्त अंकित को खो दिया था। और आज भी सागर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से आज भी नहीं गुजरता। दोस्तों, सच में मुंजा एक बहुत ही खतरनाक प्रेत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही जल्दी आपको एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बुरी आत्माओं से बचकर रहिएगा।